झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को करीब 40 घंटे बाद रांची पहुंच गए हैं। सीएम के अचानक दिल्ली से गायब होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि सोमवार को जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा था कि हम लगातार संपर्क में हैं, समय आने पर वो सामने आएंगे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय कथित जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत से पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब तक 10 समन जारी कर चुकी है। चर्चा है कि ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी कर सकती है। इसी से बचने के लिए और कानूनी रास्ता तलाशने और केंद्र के एक बड़े नेता से मिलने दिल्ली गए थे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची तो सीएम ईडी के सामने नहीं आए। इसके बाद सीएम के लापता होने की खबरें सुर्खियों में आई। वहीं बीजेपी ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहां तक कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत के गुमशुदा के पोस्टर शेयर किए हैं और इनाम तक की घोषणा कर दी है। देखिए, ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को 10-10 समन इश्यू किए थे। 8वें समन में सिर्फ कुछ घंटे पूछताछ हुई और मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अधिकांश प्रश्नों के जवाब या तो याद ही नहीं थे या वो टालते दिखे। तो अब तो मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भागते दिख रहे हैं और वो पूरे चीज को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। और आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए या ईडी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है, इसके जवाब भी मुख्यमंत्री के पास ही। अगर उन्होंने शुरू से एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन वो तो बहुत लाइटली ले रहे थे ना। वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है मुख्यमंत्री जी, आप इन्वेस्टिगेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो आज जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है ये तो होना तय था। 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है, उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी, 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए, जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की। तो उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी, तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है, तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भूइयारी ज़मीन है, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है।
तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर ले। सूचना है वो अपना जो जानकारी उनको चाहिए थी उसके लिए गए होंगे। उनकी मुलाकात हो गई सीएम से, वहाँ हुई? सीएम वहां नहीं, दिल्ली में। दिल्ली आवास की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दिल्ली आवास में ही मीटिंग गई। दादा, क्या बिहार की तरह यहाँ भी पॉलिटिकल क्राइसिस किया जा रहा है क्या? एक सवाल पूरा होने दीजिए ना। क्या यार, ये ट्रेसलेस वाली जो बातें चल रही है, खबर चल रही कि सीएम ट्रेसलेस है, पता नहीं चल रहा है क्या? मतलब वो हम लोग सुनते थे ना, क्या एक ठो कहावत भी है, गोद में बच्चा शहर में ढिंढोरा। बाबूलाल जी ने इस बीच ट्वीट किया था और वो राज्यपाल से कह रहे हैं कि बाबूलाल जी ने भी ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि सीएम ट्रेसलेस है। बाबूलाल जी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनको बोलिए कि एक लिखित आवेदन दे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द उनका अपॉइंटमेंट करवा देने का। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के सामने आने से पहले झारखंड के राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को भी आज तलब कर जानकारी मांगी। डीजीपी अजय कुमार सिंह, गृह सचिव और मुख्य सचिव राजभवन पहुंचे, राज्यपाल को जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ जानकारी के अनुसार झारखंड में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार मुश्किलों में नजर आ रही है। गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने और राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए सीएम आवास में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन को आशंका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में झारखंड का अगला सीएम कौन होगा, इस पर रणनीति तैयार की जा रही है।